नाउ बेटा चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें एक बार फिर से कहा जा रहा है वन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन है, एक नई इंफॉर्मेशन लेके आया आपके लिए। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 46 -46 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ कोऑर्डिनेट ए एंड बी। तो जस्ट चेक इट वेरी केयरफुली बेटा। ए और बी नाम का एक पॉइंट सेगमेंट है मेरे पास with the coordinate -6 10 and 3 -8 and there is a internal point to it, एक पॉइंट है इसके बीच में P जो इसे डिवाइड कर रहा है एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट रेशियो। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -46 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो जो लाइन सेगमेंट ए और बी ने बनाई है उसे एक पॉइंट P ने डिवाइड किया है। इस बार आपको रेशियो निकालनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रेशियो मेरे पास थी, लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास थे, मुझे इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे। इस बार कोऑर्डिनेट्स है, मुझे रेशियो ढूंढनी है। तो दिस बिकम अ सेकंड टाइप क्वेश्चन ऑफ अवर पर्टिकुलर लेक्चर। सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड टाइप क्वेश्चन है। नाउ द पॉइंट इज दैट क्या ये -46 बीच में रहेगा या आउटसाइड रहेगा। तो देखो मैं क्वेश्चन को 20 बार भी पढ़ लूँगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये बीच में है या बाहर है। तो ऐसे केस में हम रेशियो निकाल लेंगे इंटरनल मान के, क्योंकि मैंने कहा था कुछ ना समझ आ रहा हो तो इंटरनली मान के चलिएगा 100%। अगर आपकी रेशियो पॉजिटिव आई तो इंटरनली ही रहेगी, अगर नेगेटिव आ गई तो वो एक्सटर्नली चली जाएगी। तो अब ये बहुत जल्दी होगा इस बारे में सोचना कि एक्सटर्नली कब होगी और इंटरनली कब होगी। इनिशियल स्टेप है, अभी इनिशियली चैप्टर शुरू हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज चल रही है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की। तो ऐसे केस में आपको अपने क्वेश्चन को इंटरनली मान के ही कंटिन्यू करना है। तो here we know that this is x1 y1, this is xy, this is x2 y2। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेथड 1 को अप्रोच किया और मैंने लिखा x इक्वल टू m2 x1 m1 x2 m2 x1 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा लेट जो रेशियो होगी AP से PB के बीच में वो m1 m2 होगी। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर वेरी केयरफुली। रेशियो को मैंने खुद सपोज करा m1 m2 और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मेरे पास है। प्लीज़ याद रखो, दो मेथड से सिखाऊंगा मैं आपको। रेशियो निकालनी है मुझे, मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा लिया, चाहे मैं फॉर्मूला x का अप्लाई करूँ चाहे मैं फॉर्मूला y का अप्लाई करूँ, आंसर दोनों में सेम आने वाला है। अब बस थोड़ी सी प्लानिंग के साथ वैल्यू डालेंगे। x मीन्स -4, m1 के बारे में मुझे पता नहीं, m2 मुझे पता नहीं, m1 प्लस m2 भी नहीं पता, तो जो नहीं पता उसे कॉपी कर लो। अब x2 दैट इज 3 एंड -8, ठीक है। हियर यू कैन से x2 3 एंड इट इज -6 बिकॉज यू नो दैट दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज xy। तो दीज आर द बेसिक कोऑर्डिनेट्स जो मैंने यहाँ पे यूज किए। तो -4 x1 -4 x2 3 m1 6 m2। So this is the coordinate we get from it. Rearrange it very carefully. -4 x1 -3 m1 -6 m2 plus 4 m2. When you make a simplification, 7 time m1 2 time m2. So when you make a simplification, m1 से m2 की रेशियो आ गई 2/7। तो मेरे पास मेथड 1 से आंसर आ गया। Hence जो वो रेशियो इन्होंने पूछी है, the ratio in which P divides AB is 2:7। देखो आपकी रेशियो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई है और ये पॉजिटिव रेशियो ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो ये पॉइंट P है वो AB को इंटरनली ही बाइसेक्ट कर रहा है। प्लीज़ रिमेंबर दैट बेटा, रेशियो निकालने के लिए जब किसी क्वेश्चन में आ रहा है सिर्फ रेशियो निकालनी है तो आप इस रेशियो को m1 m2 मान सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आइदर यू यूज द कंसेप्ट ऑफ x और यू यूज द कंसेप्ट ऑफ y। अगर आपको अपने आप को क्रॉस चेक करना है कि हमने सब कुछ सही किया है तो आप इसको इंस्टेंट ऑफ x y के लिए भी चेक कर सकते हो। तो y में क्या होता है, यहाँ पे 6, फिर m1 इंटू -8 m2 इंटू 10 एंड इक्वल m1 m2 रीअरेंज करते सेम आंसर आता है। दिस इज नोन टू बी अ मेथड 1। आइदर यू ट्राई इन अ फॉर्म ऑफ x और यू ट्राई इन द फॉर्म ऑफ y, द रिजल्टेंट वैल्यू रिजल्टेंट रेशियो ऑलवेज रिमेन द सेम, जैसे कि मेरी इस पार्ट में लिख ली। अब मेथड 2 पढ़ते हैं। तो एक बात तो मुझे और आपको समझ आई गई कि हमें चाहे x से रेशियो निकाल लो चाहे y से रेशियो निकाल लो, आंसर में कभी भी कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। और अपने आप को क्रॉस चेक करना हो तो y में रेशियो निकाल के देख सकते हो। मेथड 2 क्या है, उसमें इनिशियली छोटा सा चेंज है
कि हम जो रेशो को निकालने जा रहे हैं उसे हम k:1 मान लेते हैं. दिस इज द वन ऑफ द वे to find out the ratio. Either we use it as m1 m2, either we try to simplify it with the help of a ratio k:1. This is our choice. हम किसी भी मेथड से निकाले, either with the help of m1 m2 और with the help of k:1, आंसर में सेम सब कुछ आने वाला है. और हम फॉर्मूला भी सेम ही लेंगे, x वाला ही लेते हैं. हम x वाला भी ले सकते हैं, मैंने बोला y वाला भी ले सकते हैं. ये भी हमारे पास चॉइसेस है. तो देखो ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो हमें चॉइसेस भी दे रहे कि बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो. अभी x कितना है -4. ये बेसिकली m1 m2 की वैल्यू हो गई जो हमने क्या मानी है k:1. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये आ गई k:1 मैंने कहा ना जो श्योर है वो पुट कर लो. m1 m2 k1 पुट कर लिया. नाउ केयरफुली यहाँ पे 3, वहाँ पे 6. कहीं पे भी मिस्टेक मत करिएगा नहीं तो गलत हो सकती है चीज़ें. इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया. शिफ्टिंग कर लो, रीअरेंजमेंट कर लो. -6 + 4 एक तरफ, 3k + 4k एक तरफ, 7k, ये तो माइनस का ही है, 7k = 2k बिकम 2:7. तो हैंस जो मेरे पास k की वैल्यू आ गई वो 2:7 आ गई. इट मीन्स 2:7 आ गई. देयरफॉर जो रेशियो आ गई AP से PB की जो k थी वो आ गई 2/7. तो आपने नोट करा, चाहे मैं पहले मेथड से करूं चाहे मैं दूसरे मेथड से करूं, आंसर सेम आना है. बस इसमें बेनिफिट ये है कि मुझे 2 वेरिएबल पे नहीं जाना पड़ता. यहाँ तो 2 वेरिएबल होते हैं, m1 m2. m1 वाले एक तरफ करो, m2 वाले एक तरफ करो, देन प्लान टू गेट द रेशो. इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा k निकालेंगे. जो भी k आएगा वो हमेशा रेशो में आने वाला है, उसकी रेशो को यूज़ कर लेंगे. हमने ये मान के चले थे कि क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट है -4 6 वो उन दोनों के बीच में ही है. और अगर हमारी रेशियो पॉजिटिव आ गई तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू इंटरनली फॉर्मूला. तो आपने 2 बातें जो इसमें नोट करनी है वो क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. AB नाम का सेगमेंट, P उसका इंटरनल पॉइंट, और मुझे चाहिए इस बार रेशियो AP से PB के बीच में, जैसे मैंने माना m1 m2. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. पहली बात कि रेशियो निकालनी है. दूसरी बात क्या नोट करनी है कि अब चाहे आप फॉर्मूला x का लगाओ चाहे आप फॉर्मूला y का यूज़ करो, आपका आंसर अल्टीमेटली सेम आना है. मैंने इसलिए पहले x का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, रेशियो 2:7 आ गई. अगर आप अपने आप को क्रॉस चेक करना चाह रहे हो या इस बात को वेरीफाई करना चाह रहे हो कि ये y से भी क्या सेम देगा या हमने जो किया वो सही है या नहीं, तो आप y के लिए भी सेम अप्रोच लगाओ. y का फॉर्मूला यूज़ करो, m1 m2 रेशियो लगाओ, तुम्हारा आंसर फिर से 2/7 आएगा, जो ये श्योर कर जाएगा कि आपका पहला स्टेप बिल्कुल सही है. दिस इज द वन वे. Now we also have a alternative way to simplify this same question again. बस उसमें इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले रहे थे m1 m2, लास्ट में m1 m2 की रेशियो निकाल रहे थे क्योंकि m1 m2 इज़ बेसिकली AP:PB. लेकिन इसमें मैंने क्या करा, m1 m2 को पहले ही स्टेप में k:1 मान लिया और मैंने अपने क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में बदल लिया. सेक्शन फॉर्मूला उठाया, रेशियोज को ईजिली और केयरफुली सब्सिट्यूट किया, रीअरेंजमेंट करा, जो रेशियो मुझे मिल गई इसमें भी 2:7 आ गई. तो आइदर यू गेट द रेशियो विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड और दिस मेथड, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑलवेज रिमेन द सेम. नाउ इट्स योर चॉइस, योर ऑप्शन कि आप m1 m2 से लेके जाओगे या k से करोगे. बोर्ड एक्सेप्ट बोथ ऑफ द आंसर्स. तो देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको सेक्शन फार्मूला में 2 फॉर्मूले तो सिखाई, इसके साथ 2 क्वेश्चन सिखाए जो 2 टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे थे. अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप नंबर 3, तीसरा मेथड, तीसरा क्वेश्चन, तीसरी टाइप इस क्वेश्चन से कनेक्टेड. तो देखिए बेटा, थर्ड टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेशियो फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, एज वेल एज मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन दैट, वैसे तो एक्चुअल फिगर बनाने की नीड नहीं होती है, जस्ट फॉर योर क्लियरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने ऐसा करा कि 5 - 6 वन ऑफ द कोऑर्डिनेट है, -1 - 4 अनदर कोऑर्डिनेट है. यू नो दैट दिस इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, तो -1 - 4 समवेयर यहाँ आएगा और 5 - 6 कहीं यहाँ आएगा. तो इस तरह से ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पहला पॉइंट है मेरे पास A 5, -6 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास B -1 - 4. प्लीज़ रिमेंबर दैट जो भी रेशियो लोगे वो हमेशा इधर इस तरह से लोगे जो पहली पॉइंट दे रखा है A to B. तो इस तरह से मुझे ये पॉइंट चाहिए विच इज़ लाई ऑन अ y एक्सिस. मैंने कहा अगर आप प्रैक्टिकली फिगर नहीं भी बनाओगे तो भी डायरेक्टली समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखना है लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x axis b 0, y. You know that why it is 0, y? The reason is very clear. Whenever a point lie on a y axis, उसमें जो हमारा एब्सीसा होता है, x वाला कोऑर्डिनेट होता है, वो 0 हो जाता है. क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, तो लेट AP से PB की जो रेशियो है मैंने उसे ले लिया k/1. इफ़ यू चेक विद द हेल्प ऑफ m1 m2 तो वो भी जा सकते हो. तो यहाँ पे जो रेशियो मैंने मान ली वो k/1 मान ली, सिर्फ ये सोचते हुए कि सिंगल वेरिएबल पे डील करूँगा मैं. सिंस टू गेट द कोऑर्डिनेट, टू गेट द रेशियो, देखो रेशियो निकालने के लिए मुझे x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि आउट ऑफ x एंड y कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो रेशियो नहीं निकलेगी. देन हियर एज वी नो दैट पॉइंट इज लाई ऑन अ y एक्सिस, x का कोऑर्डिनेट पता चल गया. तो वी नो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. देखो ये एक्चुअल फिगर है. अगर आप इसकी बेसिक फिगर ना बना के डायरेक्ट फिगर बनाना चाहो तो ऐसे भी बन सकती है फिगर. सीधा यहाँ लिखो a, यहाँ लिखो b, 5 minus 6 minus 1 minus 4 and this is the point 0, y. तो अगर आप इसे एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट नहीं करना चाह रहे थे कि यार हम कहाँ सोचेंगे इतना, तो आप नॉर्मल जनरल डायग्राम भी बना सकते हो, विच इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, विच इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन कार्टेशियन प्लेन. हमने ओरली चल लिया, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला. बस फर्क क्या है, पी पॉइंट के बारे में सोचना है. पी इज द वन ऑफ द पॉइंट विच इज लाई ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज ऑफ दैट इट्स एब्सिसा ऑलवेज गोज टू 0. नाउ हियर एज वी कंसिडर दैट की रेशियो इज k/1, तो वी प्लान टू सिंप्लीफाई इट एज 0 इक्वल टू k इंटू x2. देखो x2 सही से लेना है -1, ये 5 एंड दिस इज k+1. तो 0 इक्वल टू -k+5, k इक्वल टू 5. तो एज वी गेट द वैल्यू ऑफ k एज 5, देयरफॉर जो AP से PB की रेशियो आ गई वो 5 आ गई. अंडरस्टूड है, 5:1 आ गई. तो ये आ गई मेरे पास इसकी रेशियो. और ये रेशियो निकालने के लिए मैंने यूज़ किया सेक्शन फॉर्मूला, और स्पेशली उसमें मेरे को x का कोऑर्डिनेट पता था, इसलिए मैंने x वाली टर्म का यूज़ कर लिया. तो देखो थोड़ी सी प्लानिंग तो करनी पड़ती है हमारे को क्वेश्चन के लिए. प्लानिंग क्या है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट में x पता है, क्योंकि दिस पॉइंट इज लाई ऑन अ y एक्सिस एंड बीइंग ऑन अ y एक्सिस एब्सिसा इज गोज टू 0. रेशियो को k/1 माना, रेशियो आ गई. As we get the ratio from it, now we also need to find out the point of intersection. तो मैंने लिखा for point of intersection. It means मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालने को कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, and to find out the coordinate of P मुझे y चाहिए, और y का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. This is the again a formula you need to remember. You have to use here. As we have a ratio right now, ratio is already there, 5:1. मैं कहना जो चीज़ कंफर्म है उसे फटाफट लिख दो, 5:1, 5:1. Now y2 is -4 एंड इट इज़ -6. देखो अगर आप यहाँ से सोचोगे तो कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि m1 इधर लिखा हुआ और m2 इधर, तो इसलिए मैंने कहा आप एक रैंडम फिगर बना के सोचिएगा, जल्दी समझ आएगा, क्योंकि ये रेशियो है m1 इंटू m2. तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. y become -20 -6 upon 6 -26/6. The y is -13/3. Hence जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दैट इज 0, -13/3. तो दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर फॉर अस. इन द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर lecture, our section formula, we discuss one of the question which is based on the concept of type 1 and type 2 both. जो क्वेश्चन 1 था टाइप 1 थी, क्वेश्चन 2 था वो टाइप 2 थी, ये दोनों से कनेक्ट हो गया. इसमें मुझे रेशियो भी निकालना था एज वेल एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, जब उस रेशियो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने y एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया था. तो हियर वी नो दैट इफ अ पॉइंट लाई ऑन अ y एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, y. 0, y को मानते मुझे x पता चल गया एज 0, रेशियो को k/1 माना, x को 0 पुट करा, वी गेट द बेसिक रेशियो हियर एंड दैट रेशियो गोज टू 5:1. आफ्टर गेटिंग दैट बेसिक रेशियो एज 5:1, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, इट मीन्स मुझे y की कोऑर्डिनेट्स भी निकालनी थी. अब रेशियो मुझे पता है, बाकी कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, मैंने सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया, y भी निकाल लिया और मेरे पास आंसर आ गया 0, -13/3.
तो देखा बेटा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट अ ओनली क्वेश्चन, इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द टाइप जिसमें मुझे एक कोऑर्डिनेट पता था इन द टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैंने पहले रेशियो को प्लान किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेशियो वी प्लान द रिमेनिंग कोऑर्डिनेट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। We are moving to another topic, that is the topic number 3, part number 3 of this lecture, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं तीसरा कंसेप्ट। अब तक हमने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अब हम पहुंचेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला पे। तो पहले बेसिक समझते हैं छोटा सा। अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कोऑर्डिनेट A एंड B, सपोज कर लो देयर इज अ लाइन सेगमेंट AB, as normally it is x1 y1 and this is we need to consider as x2 y2, and P is the point, P is the midpoint of the line segment joining A and B। ये जो A और B नाम के लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट था। आई थिंक तुम्हें पता होगा मिड पॉइंट इज द पॉइंट जो दोनों गिवन पॉइंट से, दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पे है, एज वेल एज वो उस पूरी लाइन के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि AP इक्वल टू PB है। तो जैसे मैंने कहा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दिस फाइनली इंडिकेट दैट AP इक्वल टू PB। सो व्हेन यू थिंक अबाउट द रेशियो बिटवीन देम, इट इज 1:1। इज दिस ओके? ये जो रेशियो बन जाएगी वो 1:1 बन जाएगी। तो इट इज क्लियर दैट ये जो P है वो AB को रेशियो वाइज डिवाइड करेगा 1:1 में। सो बाय द हेल्प ऑफ दैट सेक्शन फॉर्मूला, जो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट P आएगी वो आएगी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला की एक स्पेशल केस होता है जब हमारे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमारा जो पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा जब मिड पॉइंट पे लाई करता है, तो रेशियो हमारे पास 1:1 आ जाती है। इसलिए जो हमने बेसिक फॉर्मूला याद किया था आज इस टॉपिक से कनेक्टेड, उसमें हम इस रेशियो को यूज़ कर लेते हैं 1 इंटू x1, 1 इंटू x1, 1 इंटू x, पता है m1 के अभी 1, इसके अभी 1 अपॉन 1 प्लस 1। इन द एंड द कोऑर्डिनेट फॉर x इज x1 प्लस x2/2। तो इस तरह से x का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली जब मैंने y के लिए चलेगी m1 y2, m2 y1, m1 प्लस m2, रेशियो रहने वाली है y इंटू y2, 1 इंटू y1, 1 प्लस 1। तो यहाँ जो y आ जाएगा वो आ जाएगा y1 प्लस y2/2। तो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज फॉर अवर coordinate geometry as midpoint formula. This midpoint formula is only worked in our question when it is confirmly given that कि जो point of intersection between that two lines है वो उसके midpoint पे है। It means ये जो point P है वो A से जितनी दूर है उतना ही वो B से भी दूर है। As a result जो रेशियो आने वाली है वो हमेशा 1:1 आएगी। होप सो आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे PB से डिवाइड कर लिया था जस्ट टू फाइंड आउट देयर बेसिक रेशियो, और मेरे पास जो रेशियो आ गई वो 1:1 आ गई। इसका मतलब जो m1 m2 मुझे यहाँ यूज़ करना है वो यूज़ करना है 1:1। तो मैंने क्या किया, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये पॉइंट P इन दोनों के इंटरनल ही रहेगा तो ही मिड पॉइंट बनेगा, आउटसाइड रहेगा तो मिड पॉइंट नहीं बन सकता पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है जब AB को इंटरनली डिवाइड करेगा इन अ रेशियो 1:1, देन दिस पॉइंट इज नोन टू बी अ मिड पॉइंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मिड पॉइंट वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ आवर मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P बाय द यूज ऑफ द कंसेप्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसका रिजल्ट है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इट मीन्स हमारी लिस्ट में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया जिसका नाम आया यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, ये हमने कहा ये एक स्पेशल केस है सेक्शन फार्मूला की, जिसमें जो रेशियो होगी वो 1:1 की फॉर्म में जाएगी, और x और y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 आएंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने इसको वेरीफाई करके दिखाया। तो रीचेक करो, अगर P इस लाइन AB का मिड पॉइंट है जिसमें A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और P यहाँ पे क्लियरली A और B के मिड पे आने की वजह से रेशियो को 1:1 की फॉर्म में जनरेट कर रहा है। तो अगर मुझे इस P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो योर फॉर्मूला मस्ट बी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। By using the concept of midpoint formula, we use this part in our internal section formula, substituting m1 and m2 with the ratio 1:1, we are finally get the coordinate of x and y.
Now consider the question number 4, which is based on the concept we discussed today, that is a midpoint formula, जिस पे बेस पे मैं आपके सामने दो छोटे छोटे से क्वेश्चन रख रहा हूँ सो डैट कि आप इस midpoint formula को भी easily आइडेंटिफाई कर पाओ और यूज कर पाओ. And question 4 is find the coordinate of the midpoints of a line joining M and N. Here we have a line M, line segment MN, where the coordinate of M is given to us, N is given to us, and it is clearly mentioned कि मुझे इसका P as a midpoint निकालना है. तो यहाँ पे लिखा मैंने since P is the midpoint of MN, therefore P का जो आंसर आएगा वो midpoint फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि midpoint फॉर्मूला का मतलब हुआ x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2. So to find out this coordinate P, we need to use -7 plus 1 by 2 -4 plus 6 by 2. जो कोऑर्डिनेट मिलेगा -6 by 2 और इट इज 2 by 2. तो इन दी एंड जो कोऑर्डिनेट ऑफ P आएगा वो -3, 1 आएगा. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आवर एक्सरसाइज, आवर लेक्चर टुडे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है MN और मुझे उसमें P एज दी वन ऑफ द मिड पॉइंट गिवन है और मुझे इस P के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं. इट मीन्स जब ये P है तो ये हमारे लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है. इस डायरेक्टली फॉर्मूला की हेल्प से, इस मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से मैंने लिखा x का मतलब है x1 प्लस x2 by 2. ये रहा x1, ये है x2, just add and divided by 2, we are getting the coordinate of x, then we get the coordinate of y from this question. अब जब मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया जिसमें मैंने डायरेक्ट अप्रोच लगाई, नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 5 which is also a one of the question based on the concept of midpoint only but quite differ from the previous one. Now read the question first of all. If the coordinate of the midpoint of a line joining A 3P, 4 and B -2 2Q is M 5P. तो देखो प्लानिंग चलाई है मैंने यहाँ पे छोटी सी. सबसे पहले मैंने A नाम का एक कोऑर्डिनेट लिया, B नाम का दूसरा कोऑर्डिनेट लिया और इट इज़ कन्फर्म दैट M इज़ दी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट जो इन दोनों का मिड पॉइंट है. इट इज़ गिवन टू मी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. AB नाम के लाइन सेगमेंट है, M उसका मिड पॉइंट है. यू नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q. तो सिंस इट इज़ अगेन कन्फर्म फ्रॉम द क्वेश्चन दैट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, तो जहाँ आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि ये हमारी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो वी कैन सिंपली से जो x होगा वो तो x1 प्लस x2 by 2 होगा. तो यहाँ पे x का मतलब हो गया 5, x1 हो गया 3p, x2 हो गया -2 upon 2. तो इट इज़ 10, 3p minus 2, it is 12 equal to 3p. The value of p from this question is 4. तो जो मुझे P का आंसर मिल गया वो बेसिकली 4 मिल गया. क्या क्या किया मैंने एक बार दोबारा सुन लो मेरे से ध्यान से, क्योंकि मुझे ये पता है MAB का मिड पॉइंट है, मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला को अप्रोच करनी है. और सबसे पहले मैंने x वाला फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2 अपॉन 2. वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट एंड आई थिंक यू आर इजीली गेट द बेसिक वन. कि क्या किया होगा, मैंने 2 को ऊपर शिफ्ट किया, 10 हो गया, 2 इधर शिफ्ट कर दिया, इट्स बिकम 12, 3 से डिवाइड कर दिया, P बिकम 4. इससे तो P आ गया. अब मेरे को पता है y इज ऑल्सो इक्वल टू y1 प्लस y2 by 2 एंड हियर y मीन्स P, y1 मीन्स 4, y2 मीन्स 2Q अपॉन 2. तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. नाउ वी ऑलरेडी हैव अ वैल्यू ऑफ P एज 4. तो दिस इज 4 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 2Q. मीन वाइल 2 भी ऊपर चला गया और P के का 4 भी लिख दिया, इसे 4 माइनस में ले आया, 4 इक्वल टू 2Q आया, Q की वैल्यू 2 आ गई. तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू आर इजीली गेटिंग दिस क्वेश्चन हेयर एंड इन द एंड वी कैन से दैट जो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो P था वो तो 4 हो गया और जो Q था वो 2 हो गया. तो आई थिंक यू आर इजीली गेटिंग द डाटा, यू आर इजीली गेटिंग दिस फॉर्मूला कि अगर मुझे कभी भी इंटरनली एक्सटर्नली या मिड पॉइंट के लिए अप्रोच करना है अपने क्वेश्चन में तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला लेना पड़ेगा. दिस इज़ फॉर इंटरनल केस, दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल केस. एंड आपने देखा एक्सटर्नल केस में सिर्फ माइनस ही आ जाता है और कोई चेंज नहीं होता है. एंड जब हम लोगों ने बात करी मिड पॉइंट फॉर्मूला की तो वो स्पेशल केस था किसका, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली का, जहाँ पे हमारे को रेशो
M1 M2 की 1:1 यूज़ करनी थी। फॉर्मूला ड्राइव करना भी मैंने आपको क्लियर किया। फिर हमने क्वेश्चन 4 किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट निकालना था और मेरे पास वो आंसर आ गया -V1। सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला की अप्रोच को यूज़ करके, एप्लीकेशन को यूज़ करके P और Q फाइंड आउट करने थे। तो उम्मीद है आज एक नया टॉपिक सीखने को मिला। थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टार्टिंग स्टेज पे है। जब आप नेक्स्ट लेक्चर पे होगे तो मुझे कन्फर्म है कि आप लोग कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे। तो प्लीज़ फॉर्मूला याद करिएगा, उसे कैसे अप्लाई करना सिखाया उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे NCERT इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड।